बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा टॉपिक है और चैप्टर का नेम भी यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा, सबसे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 6th क्लास में जब हमने अलजबरा स्टार्ट किया तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सेंटेंस। और सेंटेंस के फिर हमने 3 टाइप्स की आगे डिस्कस की। नंबर 1 ट्रू सेंटेंस, नंबर 2 फॉल्स सेंटेंस, और इसी तरह नंबर 3 टाइप थी इसकी ओपन सेंटेंसेस। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा, जो आपने पिछली क्लासेस के अंदर आपको बताया गया। आप थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दूंगा इनका। सेंटेंस में 3 टाइप्स आती है मैथमेटिक्स में, ट्रू सेंटेंसेस, फॉल्स सेंटेंसेस और ओपन सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रू सेंटेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल में लिखा जा सकता है, जैसे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3x इक्वल है 5x की। अब इस सेंटेंस पे गौर करें, लिखा हुआ है 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। ये जो साइन है यहाँ पे यूज किया मैंने, इक्वलिटी साइन, इसको हम कंडीशनल साइन भी कह सकते हैं। मतलब हम अगर इसको गौर से देखें तो ये इक्वेशन जो बनाई है ये इस साइन के मुताबिक, जैसे साइन यूज किया हुआ है इक्वलिटी का, तो लिखा गया है 2x प्लस 3x। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ये बनता है 5x। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू दिस साइन ट्रू है। इसी तरह फॉल्स सेंटेंस की बात करते हैं, 7x प्लस 8x ग्रेटर देन 10x। इस पर अगर गौर करें, इस स्टेटमेंट के ऊपर जो मैंने लिखी है 7x और 8x होना चाहिए 15x, लेकिन मैंने ये लिखा है कि 8x 7x प्लस 8x ये ग्रेटर देन है, लेट्स सपोज यहाँ लिखा जाता है 20x की। तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि 8 और 7 को अगर प्लस किया जाए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस हो सकती है अलजबरा में। अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये बनना चाहिए 15, और 15 जो है वो 20 से लेस देन होता है, ग्रेटर देन नहीं होता। इस वजह से ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये सेंटेंस की किस टाइप में आएगी, फॉल्स सेंटेंस में। इसी तरह ओपन में अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो लिखे अगर 2x प्लस 7 इक्वल है 9 के। तो अजीज तलबा, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको ना तो ट्रू कहा जा सकता है, ना इसको फॉल्स कहा जा सकता है। जब तक हम इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड नहीं कर लेते, तब तक ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट जिसको आफ्टर सॉल्यूशन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद हम डिसाइड करें, कोई फैसला करें कि ये कौन सा जो है सेंटेंस बनता है, फॉल्स सेंटेंस बनता है या फिर ओपन सेंटेंस बनता है, ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। अब अजीज तलबा, ओपन सेंटेंस जो होता है, ओपन सेंटेंस फर्दर इसकी आगे 2 टाइप हैं, जो हमारा अभी मेन टॉपिक भी अभी हमने इसको देखना है। ओपन सेंटेंस 2 टाइप का होता है, इक्वेशन और इसकी सेकंड टाइप है इनइक्वेशन। ये भी हमने अगली क्लासेस के अंदर इन चीज़ों को पढ़ा है। इक्वेशन में जो चीज़ें
आपने 6, 7, 8 और 9 क्लास तक डिस्कस की हैं। इक्वेशन की जो टाइप है वो आपने पढ़ी है सिर्फ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसको आपने डिस्कस किया है। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल टाइप का यूज किया जाता है। अब हम 10th क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी इक्वेशन की टाइप में अगर हम जाते हैं, लीनियर के बाद जो सेकंड टाइप इसकी जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पर हमारा फोकस है, चैप्टर नंबर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स में, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आज हमने डिस्कस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, इसको डिफाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन बनेगी एन इक्वेशन whose degree an equation whose degree is 2 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, बुक पे भी लिखी हुई है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये इजी डेफिनेशन है। एन इक्वेशन whose degree is 2 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अजीज तलबा, हम जब भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दैट मीन कि जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उस इक्वेशन को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देन फिर आप इसके ऊपर कोई प्रोसीजर, कोई मेथड यूज करते हुए आप इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है, इफ b इज इक्वल टू 0 पुट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन will become ax² plus c is equal to 0. This type of equation is called, it is called pure quadratic equation। कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्क्वायर के बाद ये देखिए इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, इससे पता चलता होता है कि इक्वेशन की डिग्री कौन सी है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर दी गई इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो तो वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। अगर आपके पास डिग्री 2 है तो इस टाइप की जो इक्वेशन उसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आप 2 डिग्री के बाद जो हमारे पास ये देखें x2 x1 फिर ये कांस्टेंट, x2 के बाद जो x1 वाला जो वेरिएबल है हमारे पास है जिसकी पावर 1 है, अगर इसमें आप इस b की जगह पे ये जो b कांस्टेंट है इसका वेरिएबल भी बनता है x का, अगर आप यहाँ पे
b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस c। फिर इस टाइप की जो इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर के फौरन बाद कांस्टेंट टर्म आ जाए, इस तरह का जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, इसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल भी इसकी दी जा सकती है। आप एग्जांपल देखिए इसकी। फॉर एग्जांपल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर 9y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एक्सेट्रा। ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि आपके पास वेरिएबल स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसके फौरन बाद कांस्टेंट टर्म आ जाती है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अजीज तलबा, इसके बाद हम इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के अब हमने मेथड जो है वो देखने की, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, ये इसका सवाल बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड, number 2 is completing square method, and number 3 is by quadratic formula। इन 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड नंबर 3 इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपको ऑप्शन देगा 1 2 3 4, इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो अजीज तलबा, 3 मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तो जो आप आज का हमारा लेक्चर था, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन करवाई है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझाई गई, फिर इसकी ये डेफिनेशन लिखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और उसके बाद हमने इसके मेथड पढ़े हैं कि हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा 1.1 जो एक्सरसाइज है, उससे पहले जितनी भी हमारी मरूजी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे, आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं पर दिया गया है। कल इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर नंबर 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 1.1 इंशाल्लाह करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अजीज तलबा समझ आया होगा, और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इन दिनों आप ये सीरीज होकर ज़रा घर में ये लेक्चर्स जो है वो लें। सब टीचर्स जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस ये आगे जा रहा है, और ये इंशाल्लाह आपको कोई मसला हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। वस्सलाम।